Hello friends, good morning everyone. Today we are going to start a new topic of GST, that is offenses, penalties and prosecution. सबसे पहले बात करते हैं पनिशमेंट क्या मिलती है जीएसटी लॉ के अंदर रिगार्डिंग द ऑफेंसेस। जो भी कोई गलत काम करता है, चाहे वो सिविल लायबिलिटी है या क्रिमिनल लायबिलिटी है, तो दो तरह की पनिशमेंट के प्रावधान हैं जीएसटी के अंदर। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। फर्स्ट इज सिविल लायबिलिटी एंड अदर इज क्रिमिनल लायबिलिटी। तो सिविल लायबिलिटी के अंदर पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन में प्रोवाइड की जाती हैं, लायबल होते हैं पेनल्टी के लिए या कॉन्फिस्केशन के लिए। और क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर हमारे ऊपर केस चलता है और इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। तो प्रोसिक्यूशन और इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ये सभी प्रोविजंस बनाई गई हैं। सबसे पहले आती हैं ऑफेंसेस ऑफ पेनल्टीज एंड कॉन्फिस्केशन। पेनल्टीज क्या लगती हैं? सबसे पहले आता है लिवाई ऑफ लेट फीस, जो हमारा सेक्शन 47(1) है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो फेल हो जाता है अपनी फर्निश करने में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज, जो सेक्शन 37 या 38 या फिर रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 एंड सेक्शन 45 बाय द ड्यू डेट शैल पे अ लेट फीस, वो क्या करेगा? लेट फीस पे करेगा। इसका कितनी? 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। जब तक वो फेल होता रहेगा एप्लीकेशन फाइल करने को, तब तक वो क्या करेगा? 100 रुपये डेली का लेट फीस भरेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज़। 5000 रुपया मैक्सिमम अमाउंट है जी लेट फीस की। सेकेंडली पेनल्टीज अंडर सेक्शन 52। अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड एज पर द नोटिस सर्व्ड अंडर सेक्शन 52(1)(2), तो वो क्या करेगा? पर्सन एक्शन लिए जाएंगे उसके ऊपर अंडर सेक्शन 122। वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़। तो वो उसको पेनल्टी लग सकती है 25,000 रुपये तक, अगर वो जो भी इंफॉर्मेशन एज पर नोटिस 52(1)(2) के अंदर उनसे मांगा गया है, तो उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो उस केस में उसको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। तीसरे क्या है? डिमांड ऑफ टैक्स बाय एनी पर्सन अदर देन द फ्रॉड। तो डिमांड किया जा सकता उनसे टैक्स बाय एनी अदर पर्सन, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एज पर सेक्शन 9 ऑफ द सेक्शन 73 shall not exceed 10% of the tax or 10,000 whichever is higher। तो पेनल्टी की अमाउंट इन केस ऑफ, अगर या तो मिसस्टेटमेंट नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, या उसने कोई फैक्ट्स छुपाए हैं अदर देन फ्रॉड, तो उस केस में उससे पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 10% ऑफ टैक्स होगी या फिर 10,000 विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगी इनमें से। फोर्थ, डिमांड ऑफ टैक्स बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड का रीजन है या विलफुल मिस स्टेटमेंट है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है एज पर सेक्शन 74(1), तो उस केस में शो कॉज नोटिस इशू किया गया उसको। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द टैक्स स्पेसिफाइड। तो उसके अंदर उसको टैक्स डिमांड्स जो की जाएंगी विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांड की जाएंगी एज पर द टैक्स स्पेसिफाइड। फिफ्थ, पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सब क्लोज 1 to 12। सेक्शन 122 ये कहता है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस which may leads to levy of penalty. When a taxable person carries out any of the activities stated in subclause 1 to 12, he shall be liable to penalties। तो ये जो क्लोज में जो भी प्रोविजंस दी हुई हैं, अगर जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है वो एक्टिविटीज़ पूरी नहीं कर पाता तो उसको पेनल्टी लिवाई की जाएगी। पेनल्टीज़ के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि पेनल्टी किस अमाउंट तक लग सकती है। फर्दर, सेक्शन 122 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अगर कोई टैक्सेबल पर्सन कमिट कर देता है कोई कॉन्ट्रावेंशन, मतलब रूल्स फॉलो नहीं करता, ही शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी हायर देन द टू अमाउंट्स, या तो 10,000 या फिर इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड, जो भी उसने टैक्स इवेट किया, चोरी किया, या तो मिनिमम 10,000 या इससे ज़्यादा अगर टैक्स इवेट किया तो वो ज़्यादा पड़ेगा, हायर ऑफ द टू अमाउंट्स। टैक्स नॉट डिडक्टेड और शैल डिडक्टेड, तो जो उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया या शॉर्ट कम डिडक्ट किया, ठीक है, डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स उसने डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। टैक्स नॉट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52 और शॉर्ट कलेक्टेड, डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। इनपुट टैक्स अवेल्ड और पास्ड ऑन और डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरिटी एंड रिफंड क्लेम्ड फ्रॉडुलेंटली, जो रिफंड है वो फ्रॉडुलेंटली क्लेम कर लिया है, तो उस केस में जितना भी अमाउंट उसने, अगर 10,000 से ज़्यादा, तो वो टैक्स
पेनल्टी पे करने के लिए लायबल होगा जितनी अमाउंट की उसने फ्रॉड किया है या उससे भी ज़्यादा। ठीक है जी। पर्सनल लायबल अंडर सेक्शन 122(3) ये कह रहे हैं कि एनी पर्सन विच विल एंटेल्स लीवाई ऑफ पेनल्टी ऑन सच पर्सन्स इफ द पर्सन कमिट एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन्ड अबव। जो भी अगर जो सेक्शन 122(3) क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पर्सनल पेनल्टी लग सकती है उस पर्सन पे अगर वो कोई, जैसे कि हमने अबव जो भी पेनल्टीज जो भी प्रोविजंस वो फॉलो नहीं करता, ऑफेंसेस करता है, तो 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी। ठीक है जी। देन पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, अगर कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न फेल हो जाता है, इफ द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन अंडर रिटर्न सेक्शन 150 फेल्स टू डू सो, तो प्रिस्क्राइब टाइम में वो रिटर्न नहीं इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करता, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर मे डायरेक्ट सच पर्सन विल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ ईच डे, मैक्सिमम अमाउंट जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है जी। 100 रुपीज़ की पेनल्टी पर डे उसको लगनी शुरू हो जाएगी। इम्पोजिशन ऑफ फाइन और फेलियर ऑफ फर्निश स्टैटिस्टिक्स, अगर वो स्टैटिस्टिक्स जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर पाता, तो डैट पर्सन विल बी लायबल, अगर या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पे करता है तो फाइन 10,000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है इस केस में, अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, साथ में अटैच करता है, तो फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपये तक का फाइन भी पड़ सकता है। फर्दर बात आती है जनरल पेनल्टी की। जनरल पेनल्टी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कोई रूल्स या प्रोविजंस प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता, तो उसकी जो पेनल्टी है 25,000 रुपये तक एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है। पेनल्टी इन दिस केस इज नॉट फिक्स्ड एंड द सेक्शन प्रोवाइड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच कैन बी लिवाइड, तो ये फिक्स नहीं है 25,000 पड़ेगी। दो अगर ऑफिसर्स जो भी उनको पेनल्टी लगाएंगे तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या पता 25,000 से ज़्यादा की पेनल्टी भी लगा दे, तो फिक्स नहीं है अभी 25,000, तो एक्सटेंड हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ी है तो। जनरल डिसिप्लिन रिगार्डिंग टू पेनल्टी, तो लिवाई ऑफ पेनल्टी तो कंपलसरी अगर वो रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। डिटेंशन ऑफ गुड्स, गुड्स भी डिटेन करके रख लिए सकते हैं, या कन्वेंस इन ट्रांजिट, जो भी ट्रांजिट में गुड्स जो भी अगर प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं गुड्स है ना, वो उनको ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है। एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग दिस गुड्स शैल बी लायबल टू डिटेन और सीजर इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, अगर वो साथ में गुड्स जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट भी सीज किया जा सकता है, मतलब वो व्हीकल भी साथ में सीज किया जा सकता है। नेक्स्ट, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड अदर कन्वेंस एंड लेवाई ऑफ पेनल्टी, तो कह रहे हैं कि सप्लाईज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस, अगर प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जा रहे, उनकी उल्लंघना की गई है, कॉन्ट्रावेंशन होती है उल्लंघना करनी, तो अगर कुछ सप्लाईज ने प्रॉपरली रूल्स फॉलो नहीं किए, तो उन केस में उन्होंने कोई पेमेंट ऑफ टैक्स इवेट किया, तो डजेंट अकाउंट एनी गुड्स और विच इज़ लायबल टू पे टैक्स, तो उस केस में भी उनके प्रोविजंस की पेनल्टी तो हमने पढ़ी है। तो ये गुड्स के ऊपर पेनल्टी कब लिवाई की जा रही है, तो ये केसेस हैं वो वाले जब वो पेनल्टी लिवाई की जाएगी। सप्लाईज एनी गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो गुड्स सप्लाई कर दिए हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लिए, तो वो भी लिवाए होंगे टैक्स के लिए। कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर विद इंटेंट्स टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स, कुछ भी रूल्स की उन्होंने फॉलो नहीं किए, तो कॉन्ट्रावेंट किया है, तो उस केस में भी वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे अगर उसने पेमेंट ऑफ टैक्स को इवेट किया है। यूज़ एनी कन्वेंस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरेज ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस, अगर उन्होंने कुछ अपने जो व्हीकल्स यूज़ किए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए अपने टैक्स बचाने के लिए, तो वो भी कन्वेंस भी ब्लॉक किए जा सकते हैं एज पर द पेनल्टी। तो सेक्शन 132 टू 138 प्रोविजंस फॉर प्रोसिक्यूशन, उनके ऊपर कार्रवाई के ऊपर क्या बात की जा सकती है कि जो सेक्शन 132 138 है वो प्रोसिक्यूशन की प्रोविजंस के रिगार्डिंग रूल्स बनाए गए हैं, उनके अंदर उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो अगर कुछ भी सप्लाईज विदाउट इनवॉइसेस या कोई वायलेशन ऑफ लॉ है, इवेट टैक्स किया गया, बिल्स नहीं बनाए गए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के इनवॉइसेस वायलेट किए हैं रूल्स उन्होंने, तो उस केस में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा अवेल कर लिया तो पर्सन क्या है, कलेक्ट एनी अमाउंट एज द टैक्स बट फेल्स टू पे सेम टू द गवर्नमेंट, कुछ पर्सन ने कोई टैक्स अमाउंट कलेक्ट की बट गवर्नमेंट को पे करने के लिए भूल गया, विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट ड्यू, कुछ टैक्सेस अवेट किए हैं, फ्रॉडुलेंटली अवेल्स किए हैं, या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किए हैं फ्रॉडुलेंटली, रिफंड्स बनते थे उनके, तो उन केस इस केस के अंदर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशंस कार्रवाई शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर अगर कोई भी ऑफिसर्स को ड्यूटीज डिस्चार्ज करने से रोका है
तो इनके ऊपर सभी कार्रवाई की जाएंगी रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट्स। कोई उन्होंने गुड्स की पोजेशन एक्वायर कर ली है, regarding himself in transporting or removing, depositing or keeping or concealing, supplying or purchasing any other manners deals with the goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this act or rules made thereunder। तो उस केस में भी इनके ऊपर पेनल्टीज या इम्प्रिजनमेंट के क्रिमिनल लाइबिलिटी के ऊपर चांसेस बन सकते हैं। तो अगर कुछ एविडेंसेस है उनको नुकसान पहुंचाने की, टैम्पर करने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो उस केस में वो ऊपर भी उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। फेल्स, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो फेल्स टू सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू सप्लाई अंडर दिस एक्ट, तो बर्डन ऑफ टैक्स शैल बी अपॉन हिम एंड इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू हिम इज ट्रू सप्लाईज और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो अगर कुछ पर्सन फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं, ठीक है, तो बर्डन ऑफ टैक्स सारा उस पर्सन के ऊपर जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है उसके ऊपर होगी। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंप्राइज अरेंजमेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एनेक्टमेंट एंड पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस। कंपाउंडिंग मतलब कि कॉम्प्रोमाइज किया गया कुछ या एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में जिन्होंने एक्ट मेंटेन किए हैं या पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस। तो कंपाउंडिंग कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ सम कंसिडरेशन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग फीस in return of an agreement notes to prosecute one or who has committed an offense। तो कंपाउंडिंग फीस या कंपाउंडिंग क्राइम्स हो सकते हैं कि आपका ये मैं काम नहीं शो करूँगा कि अगर आप पैसे दे के सेटलमेंट कर लेते हैं जैसे बाहर, तो उस केस में जीएसटी लॉ प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो उस केस में अगर दोनों पार्टीज कंपाउंड करके ऑफेंस छुपाने की कोशिश करती हैं तो उन केस में भी इंटरेस्ट और पेनल्टी इन्वॉल्व होती है। तो जो सेकंड टाइम ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, जीएसटी लॉ के अंदर, उसके अंदर अगर ऑफेंडिंग अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑफेंसेस पर्सन में बी अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अंडर एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स। और पर्सन ने कोई कोर्ट की वैल्यूज़ या वर्डिक्ट्स को फॉलो नहीं किया, पर्सन हु हैज़ अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेस अंडर द क्लॉज जे और जी और के एज पर सेक्शन 132। तो ऑफेंसेस में तो एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन ऑफेंसेस में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो कंपाउंडिंग के केस में भी उनकी टैक्स लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी, तो उनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशंस लागू होंगी। तो ये सभी केसेस हैं जिस केस के अंदर पेनल्टीज़ या प्रोसिक्यूशंस लग सकती हैं ऑफेंडर्स के ऊपर, और उनको पेनल्टीज़ और फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द केस, जो भी केस उनका ऊपर लगा हुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you have any query, you can put it into the comment below. Thank you so much.